निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो वक्त समय आपको मिला ये बहुत ही कीमती और अमूल्य है। ये जब आपके संस्कार पुण्य के इकट्ठे होते हैं और जागते हैं तो ये समय आपको मिलता है। ऐसे ही समय में सच्चे मालिक की राह, सच्चे मालिक का भेद, सच्चे मालिक की युक्ति उन महापुरुषों द्वारा जो जीवात्मा को जगा कर ले जाने के लिए यहाँ आते हैं, मृतलोक में पधारते हैं, उनकी खोज यह जब सुन लो तो उनके पास जरूर जाना चाहिए। उनसे ही जहाँ आप फंसे हुए हो, जिन जिन कर्मों को कर रहे हो वो कर्म क्या है, उसका आपको फल क्या मिलेगा, वो सब उनसे समझना चाहिए। और जब समझ में आ जाए कि यहाँ हम फंस गए, ये हमारा घर नहीं है, हमारे साथी नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये सामान जो आप देखते हो जिसको इकट्ठा करते हो ये हमारा नहीं है, ये मनुष्य शरीर जो हमको जित मिला ये हमारा नहीं, तो उनसे रास्ता सदा प्यार के साथ पूछना चाहिए, तो वो बहुत सुलभ और सीधा रास्ता उस प्रभु के पाने का आपको देंगे और साथ ही साथ में आपकी मदद करेंगे। आपको रास्ते पर जो सनातन है, आज का जो रास्ता पहले का है, कोई नया नहीं बना हुआ, उसमें मदद करेंगे और आपको यहाँ से ले चलेंगे। और चलते ही वक्त में आपकी आँख और कान खोलेंगे जिससे तुम देखते चलो और सुनते चलो। तुमको थोड़े ही समय में बोध हो जाएगा, इस बात का विश्वास हो जाएगा, जब आरती कंगन की शीशे की बात कुछ नहीं है, सामने जब आँख खुलेगी देखोगे, कान खुलेंगे देखोगे, तो सबको यकीन विश्वास हो जाएगा। कलयुग में ये रास्ता प्रभु के पाने का जारी हो गया। रास्ता जो अभेद था, बंद था, जो मिलता नहीं था, बहुत क्रियाएं की, बहुत उपासनाएं की, बहुत पूजा किए, बहुत तीरथ व्रत किया, सब कुछ किया, हार गए और कुछ भी नहीं मिला और शरीर जन्म बिता करके बर्बाद और 84 नरकों में चले गए। तुम्हारी कोई पूछ नहीं कि कहाँ गए। अभी तक तुमको अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं कि वो कहाँ चले गए, कि कुछ पता ही नहीं। तो कोई कहता है कि वैकुंठ में गए, तो तुमने तो उसको देखा नहीं और उसकी खबर तो जहाँ गया वहाँ ही नहीं। तो दोनों अंधेरे में है, वो भी अंधेरे में गया, तुम भी अंधकार। तुमने उनका स्थान नहीं देखा और उन्होंने कोई तुमको सूचना और खबर नहीं दी। लेकिन संतों, महात्माओं ने, महापुरुषों ने आकर जब भेद बताया, तो जब ऊपर चढ़ोगे तो इनको सब देख लोगे कि कहाँ गए। तुमको पता सनातन लग जाएगा जैसे आए, और जैसे जिनसे तुम्हारा संबोध हुआ उन सब की जानकारी हो जाएगी। लेकिन कब आँख खुलने पर, कान खुलने पर। और ये तुम्हारा जो अंतःकरण है जो गंदा हो गया, जिसके कारण पहाड़ों जैसी चट्टानें बुरे कर्म की लग गई, ये सफाई हो जाएगी तो बिल्कुल एकदम से
शीशा है, उसमें कुछ भी देखो, ऊपर का भी और नीचे का भी। नीचे का भी सब दिखाई देता है, ऊपर का भी दिखाई देता है। ये आपको महापुरुषों से मिलेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं है। तुम भटकते रहो, उसी भटक में सरकार में शरीर को छोड़ के चले जाओ। ये किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि तुमको रास्ता खोजना चाहिए। और जब पता चल जाए कि महात्माओं के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा, जो जगे हुए जिन्होंने प्रभु को पाया, तो आप उनको खोज करें, उनको पता लगाएं, कहीं मिलेंगे। जहाँ कहीं कोई बताए वहाँ जाना चाहिए और वहाँ बैठकर थोड़ा सा सुनना चाहिए, उसी से तुमको एकदम से जानकारी हो जाएगी। तो वहाँ रुक जाओ, ठहर जाओ, जो वो देते हैं उसको ले लो, जो भी वो चीज़ दे उसको ले लो। और वो चीज़ मिल जाती है तो अमोलक है, और तुम चल दोगे। ये देश तो आपका है नहीं। ये तो जब मालिक ने विस्तार किया तो ये तो काल का देश है, दयाल का देश नहीं। काल ने तब हत्या की है, मालिक ने कहा प्रसन्न हो गए, तुम जो चाहो तो मुझसे मांग लो, हम तुमको दे देंगे। और ये सब सुनकर के काल ने मालिक से कहा कि हमको छोटा छोटा सा राज दे दीजिए। तो राज दे दिया, तो ये देश उनका है। ये देश दयाल अपना देश नहीं। काल के देश ने जब से नियम बना लिया, तब से उन्होंने इसमें लगा दिया कि हमारे देश का नियम है, ये पाप पुण्य है, ये अच्छा बुरा जो तुम करोगे, जिसके साथ जो कुछ भी करोगे उसका फल हम देंगे। बस इसमें धीरे धीरे करके तुम मटमैले हो गए, आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, रास्ता छूट गया और नाम को छोड़ दिया, और जीवात्माएं इस पचड़े में फंस करके भूल गई। अब उनको कोई भी ज्ञान किसी तरह का नहीं है, ये अपना प्रीतम कहाँ मिलेगा। कोई पेड़ को पूछता कि इसमें हमारा प्रीतम है, कोई जल में ढूंढता है, कोई थल में ढूंढता, कोई पूरब जाता, कोई पश्चिम जाता, लेकिन उसको कहीं को खबर नहीं। और जो तुम्हारा घाट है जीवात्मा को, तो तुम्हारे पास है। महात्मा मिल जाते और घाट बता देते जहाँ जीवात्मा बैठी, और कहते तुम अपनी आंख से और कान से काम करो तो ये सब तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। तो वो तो आपने कभी किसी से पूछा नहीं लिया। जो देने वाले भी आते हैं उनसे विद्रोह करके और आप दूर हो जाते हो, और फिर उसी में फिर चले गए तब तक मृत्यु आ गई, समय पूरा हो गया, ले गया। काल आप कर्मों का फैसला करेगा और आपको सीधा तुरंत फैसले के 1 मिनट के बाद ही नरक में भेज देगा। ये 84 भेज देगा, मनुष्य शरीर बच्चों बच्चियों नहीं मिलेगा। तुम पहले इन्हीं ग्रंथों को देखो जो पकड़े हुए हो, उनको ही किताबों को देखो, उसमें साफ लिखा है यह शरीर बड़े दुर्लभ से मिलता है, बार बार नहीं। यह शरीर तुमको बार बार नहीं मिलेगा, ये तन दुर्लभ तुमने पाया और कोट जब भटका खाया। कितने आपने यानी जल धारण किए और उससे तुमको पुण्य और सब इकट्ठा हुआ तो मनुष्य शरीर मिला। अब अगर कहोगे अनजान में कि हम जब जाएंगे तो हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो देवताओं की फिर क्या बात है, स्वर्ग व कुंड की क्या बात है। जब तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर तुम भजन करना, लेकिन मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। तब लोगों ने कहा कि नहीं, तो मरने के बाद स्वर्ग जो है वो बहुत बड़ा स्थान है और स्वर्ग कुछ भी नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है कि 100 बरस 200 बरस तुम वहां पर रहो और फिर मृत्युलोक में आ जाओ, तो वो तो जाने का कोई काम नहीं। वहां तो तुम जा नहीं सकते हो, क्योंकि रास्ता तो एक ही है, एक ही